दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के अजमेर जिले की चर्चा करेंगे। राजस्थान के जिलों का ज्ञान राजस्थान की महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिनमें आरएएस परीक्षा, शिक्षक भर्ती, पटवार, राजस्थान पुलिस आदि सभी में उपयोगी होता है। तो शुरू करते हैं अजमेर जिला दर्शन। अजमेर जिले के उपनाम: राजस्थान का नाका, पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय, सांप्रदायिक सद्भाव का संगम और भारत का मक्का आदि राजस्थान के अजमेर जिले को कहा जाता है। अजमेर जिले में स्थापित राजस्थान के महत्वपूर्ण विभाग जिनमें है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल, एमडीएस विश्वविद्यालय और रेलवे पुलिस मुख्यालय, ये सभी अजमेर जिले में स्थापित है। पुष्कर में है, यानी कि पुष्कर एक तीर्थ स्थल है जिसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहाँ है। फूलों की मंडी लगती है और हॉर्स सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। सुरसुरा गांव जो कि अजमेर में है, यहाँ तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तेजाजी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। सलेमाबाद यहाँ निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र है। तिलोनिया सामाजिक कार्य शोध केंद्र, बेयरफुट संस्थान तथा अरुणा राय की कर्मस्थली है। किशनगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि बांदर सिंदरी गांव में स्थित है। यहाँ नवग्रह का मंदिर भी स्थित है। किशनगढ़ की बनी ठनी चित्रशैली प्रसिद्ध है। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है और किशनगढ़ में संगमरमर की मंडी भी लगती है। रामसर केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र है। सरवाड़ यहाँ मथुराधीश का मंदिर है। कालूमीर की मजार, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, टाटोली नामक स्थान पर प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। भिनाई यहाँ सहकारिता का प्रारंभ 1905 में हुआ था, यानी कि कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम भिनाई में ही सहकारिता का प्रारंभ हुआ था। तबीजी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है जो कि अजमेर में ही स्थित है। मसूदा राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर गांव है। दोस्तों, राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिले के रूप में अजमेर का नाम लिया जाता है। वहीं अजमेर में ही राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर गांव जो कि मसूदा है। ब्यावर यहाँ पर बादशाह का मेला लगता है। तिल पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। श्री सीमेंट कंपनी ब्यावर में स्थित है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से 1889 में स्थापित की गई थी, वह भी ब्यावर में स्थित है। जेठाना नामक स्थान पर 600 मेगावाट का पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किया गया है। अजमेर जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 7वीं सदी में अजयपाल चौहान ने अजमेर की नींव रखी। अजमेर को चौहान वंश की राजधानी अजयराज ने बनाई थी। 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने बीटली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया जो कि तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ दुर्ग को ही गढ़ बीटली भी कहा जाता है। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो अजमेर में स्थित अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को सम्राट जहांगीर से मिला। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का जन्म अजमेर में ही हुआ। 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रारंभ अजमेर के पास स्थित नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को हुआ। नसीराबाद सैनिक छावनी 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। यहाँ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज न्यूबरी की हत्या की। राजस्थान की ओर से पहली बार दिल्ली नसीराबाद के क्रांतिकारी ही पहुंचे थे, यानी कि दिल्ली जाने वाले क्रांतिकारियों में राजस्थान की ओर से नसीराबाद के क्रांतिकारी ही थे। स्वतंत्रता से पूर्व अजमेर सीधे ब्रिटिश शासन के अधिकार में था। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर अक्टूबर 1956 तक सी श्रेणी के राज्यों में था तथा 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया। जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की एवं अजमेर को जनवरी 1987 में राजस्थान का छठा संभाग बनाया था। अजमेर की भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक जगह का नाम जिनमें लूनी नदी आती है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट नाग पहाड़ से हुआ है। इसे खारी मीठी नदी कहते हैं क्योंकि यह
बालोतरा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, यानी कि अजमेर से बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है, इसके बाद में यह पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसे खारी मीठी नदी भी कहते हैं। अजमेर की अन्य नदियों में है बनास, खारी, रूपमती, सागरमती और डाई। पुष्कर। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने फूल गिराकर किया, जबकि भूगोल के अनुसार यह एक प्राकृतिक या ज्वालामुखी झील है। आना सागर। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय के पितामह अर्णोराज, जिन्हें आनाजी भी कहते हैं, इन्होंने चंद्रा नदी को रोककर तारागढ़ व नाग पहाड़ के बीच तुर्कों को हराने के उपलक्ष्य में 1137 में करवाया। चंद्रा नदी पुष्कर के अरण्य से निकलती है। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, बनवाया तथा शाहजहां ने 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। फाई सागर। 1892 में इंजीनियर फाई के निर्देशन में इसका निर्माण अकाल राहत हेतु करवाया। यह झील अजमेर जिले का प्रमुख पेयजल स्रोत है। इस झील में पानी अधिक होने पर बांडी नदी के नालों से आना सागर में पहुंच जाता है। नारायण सागर बांध। यह बांध ब्यावर के जालिया द्वितीय गांव के पास खारी नदी पर बनाया हुआ है। इस बांध की नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 31 अक्टूबर 1955 को रखी। 1962 में इस बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस बांध के किनारे गीखर माता का मंदिर है। यह ऐसी देवी है जिसके पांव की पूजा होती है। टाटगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1983 में हुई। 2011 में राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की। यह अजमेर में स्थित है। मृगवन। पुष्कर मृगवन, इसकी स्थापना 1965 में हुई। सांकलिया गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। यह एक शिकार निषेध क्षेत्र है। अजमेर के प्रमुख खनिजों की चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है फेल्सपार। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है तथा अजमेर में मकरेरा नामक स्थान पर होता है। किशनगढ़ संगमरमर, सोपस्टोन और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सरवाड़ से अब्रक, कैलस्टाइल और लाइमस्टोन का उत्पादन होता है। पशुपालन। अजमेरी गाय प्रसिद्ध है। यह गिर नस्ल की है। इसे रेंडा भी कहते हैं। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में स्थित है। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा अजमेर में ही है। अब उद्योगों की चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है सूती वस्त्र उद्योग। कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1889 में की गई। यह राज्य की प्रथम मिल थी। एडवर्ड मिल्स, यह 1906 में। महालक्ष्मी मिल्स 1965 में। ये सभी ब्यावर में स्थित है। 1967 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से चाचियावास में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई। इसी की वजह से अजमेर को घड़ियों का शहर भी कहते हैं। श्री सीमेंट, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। इसे गोल्डन पिकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2003 में प्राप्त हुआ था एवं राजश्री सीमेंट कंपनी ब्यावर में स्थित है। संगमरमर की मंडी किशनगढ़ में लगती है। इसे एशिया की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है। पुष्कर फूलों के निर्यात में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर फूलों की आधुनिक मंडी विकसित की जा रही है, जो एशिया की सबसे बड़ी फूलों की मंडी होगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इसका निर्माण कार्य हुमायूं के काल में पूरा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी फारस से मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में भारत आए थे। ख्वाजा साहब का उर्स 1 रजब से 6 रजब तक इनकी दरगाह में लगता है। इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा निवासी गोरी परिवार करता है। मक्का के बाद मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल अजमेर है। अकबर का किला, इसके उपनाम है शास्त्रागार, मैगजीन का किला और मुगल किला। इस दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने ख्वाजा साहब के सम्मान में करवाया। अकबर के किले में 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनी थी।
अजमेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। इसका उपनाम है अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी या पूर्व का जिब्राल्टर, और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला किला या दुर्ग और गढ़ बीटली। इस गिरि दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में गढ़ बीटली पहाड़ी पर अजयराज ने 870 मीटर की ऊंचाई पर करवाया। मेयो कॉलेज 1875 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्थापित। इसका उद्देश्य राजकुमारों की शिक्षा हेतु था। सोनी जी की नसियां 1865 ईस्वी के आसपास सेठ मूलचंद एवं टीकमचंद सोनी द्वारा निर्मित। 2.5 दिन का झोंपड़ा 1153 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संस्कृत विद्यालय, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, जिसे ध्वस्त कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। यानी कि 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे कि बाद में तोड़कर उसकी जगह पे 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनाई गई। जुबली क्लॉक टावर 1988 ईस्वी में रेलवे स्टेशन के सामने विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। चामुंडा माता अजमेर पृथ्वीराज तृतीय व चंद्रवरदाई की कुल देवी है। काचरिया मंदिर किशनगढ़, इस मंदिर में कृष्ण व राधा की प्रतिमा है। इनकी पूजा निम्बार्क संप्रदाय द्वारा की जाती है। यहाँ पर राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करते हैं। अब्दुल्ला खान का मकबरा अजमेर, इस मकबरे को बीवी का मकबरा भी कहते हैं। सावित्री मंदिर रत्नागिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। रंगनाथ जी का मंदिर, इस मंदिर में श्याम वर्ण रंगनाथ जी की प्रतिमा है। वराह मंदिर अर्णोराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। पुनः इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। मान महल, इसका निर्माण आमेर नरेश मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। खूंडियास द्वितीय रामदेवरा के रूप में प्रसिद्ध है। इसे मिनी रामदेवरा भी कहते हैं। अजमेर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनमें है कपिल मुनि। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर के समीप हुआ। वे सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। पेमल पनेर अजमेर के नरेश रायचंद्र की पुत्री पेमल का विवाह तेजाजी से हुआ था। फल्कूबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, इनका जन्म किशनगढ़ में हुआ। चरी नृत्य NH 8 का प्रसिद्ध है। बंशीधर शर्मा किशनगढ़ी ख्याल को लोकप्रिय बनाया था। रीमा दत्ता, इनका उपनाम राजस्थान की जलपरी। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की प्रथम महिला तैराक बनी, जो कि अजमेर की निवासी है। अजमेर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में है राम किशन सोलंकी, इन्हें नगाड़े का जादूगर कहते हैं। इनका जन्म 1938 में पुष्कर में हुआ। दुर्गा प्रसाद चौधरी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, अजमेर में दैनिक नवज्योति अखबार का प्रकाशन 1936 में किया। हरविलास शारदा अजमेर निवासी, बाल विवाह के विरोध में इन्होंने शारदा कानून बनाकर 1929 में केंद्र सरकार को सौंपा, जिसे 1930 में लागू किया गया। गोविंद सिंह गुर्जर अजमेर निवासी, पांडिचेरी के उपराज्यपाल रहे थे। अरुणा राय, इन्हें सूचना का अधिकार दिलाने का श्रेय हासिल है। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके पति बंकर राय ने तिलोनिया गांव में सामाजिक कार्य शोध केंद्र की स्थापना की और तिलोनिया में बेयर फूड संस्थान भी स्थापित किया। राजस्थान के विशेष तथ्य। बनी ठनी, यह प्रसिद्ध चित्रशैली किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह, यानी जिन्हें नागरीदास भी कहते हैं, की प्रेयसी बनी ठनी के नाम से है। इसके चित्रकार निहाल चंद, जिन्हें मोरध्वज के नाम से भी जाना जाता है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था। राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद अजमेर है। राजस्थान की कुब्बड़पट्टी, जो कि फ्लोराइड युक्त जल के कारण है, अजमेर से नागौर के बीच स्थित है। आगी बाण या अग्नि बाण राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन 1932 में जय नारायण व्यास ने ब्यावर से किया।
राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुई। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके अभी। धन्यवाद।